अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। लेकिन आज हम कराची वालों की सुबह का आगाज़ एक अजीब सा हुआ, एक अजीब सा डिस्टर्बिंग हुआ। मेरा मूड एकदम से डाउन हो गया है। यकीन करें आप लोगों ने भी अपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा जो दूसरे शहर में लोग रह रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज हमारे कराची शहर में क्या हुआ है, किस तरह से ब्लास्ट हुआ और कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग गार्ड्स ही हों, चाहे वो हमारी हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए ही खड़े हों, लेकिन उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे दिया है। और मैं इस वक्त बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि आप यकीन करें मैं इतनी एनर्जी में कि आज मंडे का दिन है, बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से, बहुत अच्छी तरीके से आज की सुबह का आगाज़ करेंगे हम लोग। आज की सुबह के आगाज़ के ऊपर बात करूँगी। आज सोच रही थी कि आप लोगों से पूछूँगी, आप लोगों से आप लोगों का रूटीन पूछूँगी, कितने बजे सुबह उठते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जब मैं भी उस वक्त अपने बच्चों को स्कूल पे ड्रॉप कर रही थी और मुझे जो हमारी ज़ारा हमारे साथ जो होती हैं एज अ साइकेट्रिस्ट, उनके ही मुझे कॉल आई, उनको आज आना था। लेकिन अब पता नहीं वो यहाँ तक पहुँच सकती हैं नहीं पहुँच सकती। उन्होंने मुझे बताया कि जिया मेरा बिल्कुल तीसरा घर है और इस वक्त यहाँ पर ये हो गया है। तो और उस वक्त मैं अपने बच्चों को ड्रॉप कर रही थी स्कूल पे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि, और उन्होंने बताया कि वहीं पर स्कूल्स भी हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स आई है, कितने लोग हैं जो इस वक्त जिनकी हलाकतें हुई हैं। तो एक सेकंड के लिए मैं बिल्कुल कहते हैं ना सख्ती सी कैफियत में आ गई। मुझे ऐसा लगा कि ये अगर कल को किसी और के ऊपर है, हमें नहीं पता कि किसी भी वक्त हमारे ऊपर भी हो सकता है, हमारे साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। खैर अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन एक सेकंड के लिए मैं घबरा गई, एक अजीब सी फीलिंग्स मुझे आई और यकीनन अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनके बच्चे उस एरिया के स्कूल में हैं। वो लोग अभी कुछ नहीं पता कि बच्चे पहुंच सके हैं नहीं पहुंच सके हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस सेंस में कि जी बच्चों की इतनी ज़्यादा इस तरह से बच्चों को टारगेट नहीं हुए बच्चे। लेकिन आप सोचें ना कि आज सुबह जब आप उठ रहे हैं, आप एक एक्साइटमेंट में आप एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे हैं, तो वो सुबह इस तरह की हमारी शुरू हुई है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से जो बात करती हूँ वो ये करती हूँ कि देखें हम हैं ज़िंदा कौम के लोग, हम हैं स्पेशली कराची शहर वाले। आप लोगों ने भी अंदाज़ा लगाया हुआ कि हम कितने मज़बूत लोग हैं, हम कितनी मज़बूती से इन सब चीज़ों का मुकाबला करते हैं। कि जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कि हम मेरे इर्द गिर्द नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था, लोग अपने ऑफिस को जा रहे थे, एम्बुलेंसेस भी जा रही थी, मैंने दो तीन एम्बुलेंसेस को भी जाते हुए देखा। तो बस एकदम से खौफ आया कि कहीं इसके अंदर कोई डेड बॉडी तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं है। मे बी वो नॉर्मल एम्बुलेंस गुजर रही हो उस टाइम पर उस जगह से, लेकिन मुझे एकदम से ये फीलिंग्स आई। तो मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि मुझे कहीं एक इस बात का इत्मीनान भी था, कहीं इस बात की खुशी भी थी कि देखें हम अपने साथ कितने, अपने काम के साथ कितने लॉयल हैं। हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। इसी वजह से जो है ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था, लोग पहुंच रहे थे, लोगों को ऑफिसेज भी पहुंचना था। खैर वो इस टाइम पे हुआ कि लोग अपने घरों से निकल चुके थे और जो है लोग अपने घरों से निकल गए थे, लोगों को पता ही नहीं था। मुझे भी रास्ते में जिस तरह से कॉल आई, लेकिन खैर यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर देना है कि देखें ये हम में से लोग नहीं हैं, ये जो लोग भी कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। वो कोई ऐसे दहशतगर्द हैं, वो कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। एज़ अ मुस्लिम हम सोच ही नहीं सकते कि हम किसी को, हम लोग का तो ये हाल है कि अगर हम किसी का कट लगा हुआ भी देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम खौफज़दा हो जाते हैं। किस तरह से वो लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं, क्या ऐसे अनासर हैं जिसके ऊपर वो लोग मजबूर हो जाते हैं और बदला लेने पे आ गए। मैं हमेशा ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें हम जब भी हम कुछ भी करें, हम कोई भी बात करें, उसको बैठ के प्यार से, प्यार की ज़बान जो होती है ना वो सबसे खूबसूरत ज़बान होती है। इसीलिए आपको सिखाते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं। इससे कुछ लेना देना नहीं है कि किसने क्या किया, उसका मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ना है हमने। अल्लाह ताला ने हमें देखना है, अल्लाह ताला ने हमें समझना है, अल्लाह ताला ने हमसे सवाल करने। जब हम ऊपर जाएंगे सबको एक ना एक दिन मरना है, मैं भी होंगी, हम सबको एक ना एक दिन मौत का एक दिन बराक है और वो सबके ऊपर आएगा जब हमसे हमारे सवालात किए जाएंगे। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है मैं कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों को रोक दें। कुछ नहीं हासिल होगा अगर हम सिर्फ प्यार की ज़बान समझ लेंगे, हम प्यार को समझ लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है जनाब, खैर आज की सुबह का आगाज़ तो करना है और फिर उसी हिम्मत के साथ करना है, उसी जज्बे के साथ करना है। मैं हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों ने देना है मेरा साथ। स्पेशली आज मैं उन सब लोगों को कहूँगी, अगर कोई देख रहे हैं और जो कराची शहर से बाहर आप लोग रह रहे हैं, किसी भी शहर में, मेरे खूबसूरत से मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मैं तो कहती हूँ इवन अगर आप लोग चूचू की मलिया में
में भी रह रहे हैं या टंडो आदम में भी रह रहे हैं और आप लोग मेरा शो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सक्खर में, दादू में, कहीं पर भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आज हम कराची वालों का हौसला बुलंद करिएगा, हम उस जज्बे से बात करिएगा, हमारे लिए वो जज्बा दीजिएगा, हमारे अंदर वो हिम्मत पैदा करिएगा कि हम लोग और आगे बढ़ सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे शहर कराची के ऊपर कुछ मुसीबतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग हर दूसरे हफ्ते फेस करते हैं। कभी वो बारिश में आफत की तरह वो मुसीबत आती है, उसको हम फेस करते हैं, लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हम इतने जज्बाती लोग हैं, हम इतनी जज्बाती कौम है कि हम हर हाल में, हर चीज़ में आगे बढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। खैर जनाब, आज 19 सितंबर का दिन है, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, और 19 सितंबर को 1950 में यूएन ने चीन की जानिब से दी जाने वाली मेंबरशिप की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। ठीक है, आज के दिन ये चीज़ हुई थी, और भी बहुत कुछ हुआ था जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं। और आज के सवाल जो है वो ये है कि मुझे बताइए कि शहंशाह बाबर का ताल्लुक़ किस कबीले से था। आप लोगों ने बताना है। बहुत ज़बरदस्त बाबर एक शहंशाह गुजरे हैं, हमने देखा, हमने सुना, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, आप लोगों ने भी यकीनन बहुत कुछ पढ़ा होगा। और मैं बार बार आप लोगों से ये बात करती हूँ कि आप लोग अगर कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं, या आप लोग तक कोई नॉलेज है, आप लोग तक कोई बात है, तो वो आप लोग मुझ तक ज़रूर पहुंचाया करें। मुझ तक जो बातें होती हैं, मैं जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा अज़्म ये है कि हमने नॉलेज के साथ, हमने मालूमात के साथ, हमने एक जज्बे के साथ हमने आगे बढ़ना है, ताकि हम एक दिन आएगा, एक दिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरी उम्मीद हमेशा, आप लोगों को पता है जितने मुझे देखने वाले हैं, कि मेरी उम्मीद हमेशा मैं अपनी उम्मीद को जगा के रखती हूँ। मुझे उम्मीद है अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने लोगों से, मुझे इतना पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि एक दिन आएगा कि हम लोग इतना आगे चले जाएंगे ना। आप देखिएगा, अभी इस वक्त ये मुश्किल का वक्त है जिसमें हमने एक होना है, जिसमें हमने एक साथ होकर के आगे बढ़ना है। मैं तमाम टीवी चैनल्स को भी बोलूँगी कि किस तरह से वो लोग वाकई फ़ौरन पहुँचते हैं, कवरेज करते हैं, हम लोगों तक न्यूज़ पहुँचाते हैं, उनको अपनी जानों का डर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, हम तक सही बात पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन बस कोशिश किया करें कि इतनी हाइप नहीं मचाएं हम लोग। जहाँ हम जिस बात को, मुझे पता है आज रात में क्या होगा, आज रात के जब हम टॉक शोज़ देखेंगे तो उसमें क्या होगा, लेकिन प्लीज़ अभी ये चीज़ हुई है, अगर कोई देख रहा है तो आज रात के अगर टॉक शो में आप लोग बैठेंगे तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इस मसले का हल निकाल सकें, वरना आप लोग हमेशा की तरह चीख चिल्ला के, आप लोग चाहेंगे कि जो हमारे सियासतदान हैं वो चीख चिल्ला के अपनी बात पहुँचाएँ, वो एक अजीब सी चीज़ हो जाती है जिसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सीखें आप लोगों से, हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि हम सब आगे मिलके बढ़ें। ठीक है जनाब, अभी मैं जाऊंगी ब्रेक पे। मूड मेरा थोड़ा सा डाउन है, मुझे थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी सिचुएशन बताई। मैं उस वक्त स्टिल अपने बच्चों को छोड़ रही थी, बच्चे तर रहे थे, उस वक्त मेरे पास कॉल आई कि जी इस तरह से बम ब्लास्ट हुआ है, स्कूल्स के बच्चे भी हैं। आई मीन, एक तो ये था कि उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि कहीं इसमें स्कूल्स के बच्चे भी हैं या नहीं है, तो एकदम से मेरा मूड ना डाउन हो गया। एक अजीब सी फीलिंग्स आई मुझे एज अ मदर कि यार अगर कल को हमें नहीं पता, हम इतने आराम से बच्चों को छोड़ के स्कूल्स में जाते हैं, हम समझते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर होंगे, सब चीज़ें सिक्योर होंगी, लेकिन कुछ नहीं पता हमें हालात का, किसी वक्त का नहीं पता। लेकिन फिर मैं बाद में इस बात पे मुझे एकदम से हुआ, मुझे इस बात पे यकीन हुआ कि नहीं, हम बहुत अच्छी कौम है, हम आगे बढ़ने वाली कौम है और हमने इसी तरह से आगे बढ़ना है। मैंने नहीं डाउन होना है और आप लोगों ने मुझे नहीं डाउन करना है, हम सब ने आगे मिलकर बढ़ना है। अभी जाएंगे हम ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हिलाल, जो आपको एक्सरसाइज करना बताएंगे। आज आई थिंक आपको आई साइट के ऊपर बता रहे हैं कि जी आप अपनी आई साइट कैसे तेज़ कर सकते हैं। जिनकी आई साइट वीक है वो देख लें, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक एक्सरसाइज से, इस सेंस में कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होगी तो हर चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी। इवन अगर सैटरडे वाले दिन उन्होंने आपको जो हेयर के बारे में, हमारे बालों की ग्रोथ के बारे में जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी, तो वो बहुत इफेक्टिव है। कोशिश करेंगे उन सबको ज़रूर करें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज करूँ, आप लोगों को चेंज करूँ, आप लोगों की थिंकिंग को चेंज करूँ। देखते हैं मैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ।